जय हिंद। आज एक नए सेट के साथ उपस्थित हुए हैं कि बीच में कई सारे जो दिन जो है गैप हो चुके हैं, इसमें लेक्चर नहीं आ रहा था। चलिए आप फिर से कंटिन्यू रहेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। संख्या 22 पावर 23 का इकाई का अंक होगा। इसका इकाई अंक निकालना है कि क्या होगा। तो जो भी पावर में दिया रहता है उसको कितने से हम लोग 4 से भाग देते हैं। तो 23 है तो 23 में 4 से भाग देंगे तो कितना होगा, शेष पर बचेगा 3 बचेगा, 4 5 20, शेष 3 बचेगा। तो जो संख्या लिखा रहता है ये वाला, तो इसके आगे जो भी नंबर आएगा उसको काट देते हैं, लास्ट का इकाई का अंक लेते हैं 2 और 2 पावर 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 पावर 3 करेंगे तो 8। तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 8। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, यदि एक दिए हुए शंकु की ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए तथा आधार की त्रिज्या वही रहे तो दिए हुए शंकु के आयतन का दूसरे शंकु के आयतन से अनुपात निकालना है। तो पहला जो शंकु है उसकी ऊंचाई मान लेते हैं h1 अनुपात दूसरा है h2 है। और शंकु दिए हुए शंकु की ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए। माना कि पहले जो शंकु की ऊंचाई है वो 1 है और जो नया वाला है उसका मान ऊंचाई 2 है, यानी 1 अनुपात 2 हो गया। तथा आधार की त्रिज्या वही रहे, यानी जो कह रहा है कि आर जो है त्रिज्या, जो त्रिज्या है वही रहे। मान ली तो इसको मान लिया जाए कि इसकी त्रिज्या x है तो इसकी भी त्रिज्या क्या है, आपका x है। हम माने हैं कि x है तो निकालना है क्या, आयतन निकालना है। यानी पहले शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अनुपात दूसरे शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई से कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे क्या, आर स्क्वायर। तो आर का मान तो यहाँ पे x है तो एक्स स्क्वायर गुना h1, सॉरी ये h1 है ये h2 है। तो h1 का मान यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा अनुपात आर, बड़ी आर स्क्वायर है तो यहाँ पे x है, इसका एक्स स्क्वायर हो जाएगा और गुना, और यहाँ पे h2 का मान 2 है तो 2 हो जाएगा। तो ये कट गया, क्या निकला अनुपात, 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 18, 27 तथा 36 से अलग अलग भाग देने पर शेष क्रमशः 5, 14 तथा 23 रहे तो वह संख्या निकालना है कि क्या होगा। तो क्या करते हैं, हम सबका अंतर देख के देखते हैं। 18 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। 27 में 14 घटाएंगे तो 13 आ रहा है। 36 में 13 घटाएंगे तो 23 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 13। यानी सबका अंतर कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। तो संख्या क्या दिया है मेरा, 18, 27 और 36। इस कैल्शियम निकालेंगे, डायरेक्ट हम 9 से लगा देते हैं। 9 दूना 18, 9 27, 9 चौको 36, 2 से लगाएंगे, 2 3 2 दूना 4, कितना हो गया ये, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 18 18 दूना 36, 36 गुना 3 हो जाएगा, कितना 36 क्या हो जाएगा, 3 4 18, 108 हो जाएगा। तो प्रत्येक में संख्या में कॉमन कितना रहता है, 13 का अंतर आ रहा था तो 13 इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा ये, 108 में 13 घटाएंगे तो 95 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट आंसर ए नंबर। नेक्स्ट, श्रेणी 1 + 2 + 3 + 4 इसी तरह से दिया हुआ है, 1000 तक का योग निकालना है। यानी लगातार जो प्राकृतिक संख्या है उसके योग निकालना है। तो इस टाइप का रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, n × n + 1/2। n क्या है, अंतिम संख्या होता है, अंतिम कितना 1000 है। तो 1000 गुना 1000 में 1 जोड़ेंगे तो 1001 हो जाएगा बट्टे 2। 2 से गुना करेंगे, सॉरी भगा देंगे तो हो जाएगा ये 500। 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 00 5 फिर 00 फिर 5, यानी 5 500 500 इसका आंसर होगा। तो 500 500 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। राइट आंसर बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। ये संख्या दिया हुआ है, यानी 1 - 1/5, फिर ये गुना में है 1 - 1/6, फिर इस टाइप का दिया है, कह रहा है कि किसके बराबर होगा, यानी इसका मान निकालना है। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, इसको माइनस कर दीजिए। 5 कम 5 1 में से घटे कितना, 4/5 हो जाएगा। गुना में है 6 में से घटेगा 5/6 गुना 7 में घटेगा कितना, 6/7। इसी तरह से बढ़ते क्या है, 100 में घटाएंगे तो 99/100 हो जाएगा। आप देखिए कट रहा है कैसे, देखिए नीचे से ऊपर कट रहा है। अच्छा नीचे से ऊपर, तो नीचे से ऊपर कट गया, नीचे से ऊपर कट रहा है तो ये वाला संख्या भी नीचे से ऊपर कटेगा। आगे जो भी होगा तो नीचे से ऊपर कट जाएगा। तो ऊपर बचा क्या, 4, नीचे क्या बचा 100, 4 से कट जाएगा कितना, 25 बढ़ते हैं, यानी 1 इसका 25 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, दो व्यक्ति एक स्तंभ की विपरीत दिशाओं में स्तंभ के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री मापते हैं। यानी कह रहा है कि एक स्तंभ है आपका ये, और विपरीत दिशा में, एक विपरीत दिशा में कौन सा कोण है, विपरीत दिशा में स्तंभ के शीर्ष के उन्नयन कोण है। तो उन्नयन कोण की बात कर रहा है, तो उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा। एक कोण ये हो गया और दूसरा कोण हो गया ये हो गया। ये स्तंभ हो गया मेरा, ये कोण कितना कर रहा है, पहला कह रहा है मेरा कि ये 30 डिग्री है
और दूसरा कौन कर रहा है, ये 60 डिग्री है, यानी कि 30 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि स्तंभ की ऊंचाई 30 मीटर, यानी क्या हो रहा है कि ये जो स्तंभ है ये आपका जो है 30 मीटर ऊंचा है, तो क्या कर रहा है, दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी क्या होगी, यानी कि एक व्यक्ति यहाँ है दूसरा व्यक्ति यहाँ, इसके बीच की दूरी निकालना है कि क्या होगा। तो आप लोग को ट्रिक पता है कि 30 डिग्री अनुपात 60 डिग्री अनुपात 90 डिग्री। 30 डिग्री वाली सामने की जो भुजा होती है वो x होता है, 60 डिग्री वाला जो सामने वाली भुजा होगा वह x√3 होगा, और 90 डिग्री वाले जो सामने भुजा होता है वो होता है 2x होता है। ये होता है ट्रिक, इसी ट्रिक पर हम लोग बनाएंगे इसको। अब 30 डिग्री है यहाँ पे, देखिए यहाँ 30 डिग्री, इसके सामने वाली भुजा है 30 मीटर, क्योंकि ये 90 होता है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो यहाँ हो गया 60, तो 60 के सामने कितना हो जाएगा x√3, x का मान 30 है तो 30√3 हो गया यहाँ से यहाँ तक का मान। अब चलते हैं यहाँ पे 60 पे 60 पे। अगर 60 डिग्री वाले सामने की भुजा आपका 30 है, क्योंकि तो ये 90 है और ये 30 है, तो 30 वाला सामने वाली भुजा क्या होगा, तो 60 डिग्री वाली सामने की भुजा अगर 30 मीटर है तो 30 डिग्री वाली सामने की भुजा कितना हो जाएगा, तो इस हिसाब से देखा जाए तो 30/√3 होगा। बस इसी को हमको जोड़ देना है, तो देखा जाए तो 30√3 प्लस का 30/√3, अगर 30 कॉमन लेते हैं तो बचे क्या, √3 प्लस का 1/√3, तो यहाँ से आ जाएगा क्या आ जाएगा, तो आपका 30 तो हो जाएगा √3 गुना 3 करेंगे तो √3 3 होगा, 3 1 4, यानी कि 30 गुना 4/√3 आ जाएगा, तो 4 3 12 120/√3, इतना जो है किसमें मीटर, आपका आंसर होगा 120/√3 मीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। अच्छा प्रश्न था ये। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपये हो जाएगी। ये निकालना है कि कौन सी धनराशि, धनराशि का मान निकालना को। 4% है चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 4% जो है ये कितना भाग के बराबर होता है, तो 4% जो कितना भाग के बराबर, 1/25 के भाग के बराबर होता है, 1/25 के भाग के बराबर होता है ये। तो 2 वर्ष की बात किया गया है, तो 25 पहला हो जाएगा 25, फिर एक में एक बढ़ रहा है 25 1 26 पहला साल का, दूसरा फिर 25 हो जाएगा, फिर दूसरा साल कितना होगा 25 1 26 हो जाएगा, यानी पहला साल का ये हो गया, दूसरा साल का ये हो गया। ये होता है मूलधन होता है और ये होता है मिश्रधन होता है। तो मूलधन जब गुना करेंगे तो कितना होगा 625, और मिश्रधन जब गुना करेंगे 26 गुना 26 तो होगा 676। ये होता है मेरा मिश्रधन हो गया जिसको ए से सूचित करते हैं, और ये हो गया मेरा मूलधन जिसको पी से सूचित करते हैं। और कह रहा है कि लास्ट में कि 1352 रुपये हो जाएगी, यानी कि ये क्या है, ये आपका मिश्रधन है। तो 676 इसका कितना गुना, ये तो इसका जो है 2 गुना है, कितना 2 गुना। जब इसका 2 गुना है तो मूलधन भी क्या होगा, ये भी 2 गुना होगा, तो ये भी तो 2 गुना होगा। तो जब 2 गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 1250, यानी कितना हो जाएगा 1250 रुपया जो होगा मूलधन होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी नंबर, सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, 2/3 और 4/5 तथा 6/7 का महत्तम समापवर्तक निकालना है कि क्या होगा इसका एचसीएफ। तो महत्तम समापवर्तक में क्या होता है कि ऊपर वाला का जो सबसे छोटा मान एचसीएफ और नीचे वाला का एलसीएम निकालते हैं। तो 2 4 6 का क्या हो जाएगा, एचसीएफ सबसे छोटा 2 हो जाएगा बटे, और नीचे का एलसीएम निकालेंगे तो सब गुना हो जाएगा, 3 5 15 7 105, यानी कि 2/105 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, यदि 2 संख्या का योग 50 है और उनमें से एक संख्या दूसरी की 2/5 गुनी है, एक संख्या जो दूसरी की 2/5 गुनी है, तो संख्या निकालना है कि वह 2 संख्या कौन है। तो मान लिया जाए कि ये जो दूसरी की जो 2/5 है, तो यहीं से मेरा सवाल हल है। अगर पहली संख्या को आप मान लेते हैं 5x, तो दूसरा कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और सवाल में कह रहा है कि इनमें से एक संख्या दूसरी की 2/5 गुनी है। अगर एक संख्या मान लिया जाए 5x माने हैं, तो इसका हम जब 2/5 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, और इन दोनों का योग ही कितना दिया 50 दिया। तो 5 जो 7x का मान हो जाएगा 50, x का मान कितना निकल जाएगा 50/7 हो गया ये। आप तो संख्या निकालना है, तो एक संख्या आपका ये हो गया, दूसरा ये हो जाएगा। चलिए x का मान इतना दिया है, अब 5x में रख दीजिए, तो 5 गुना 50 करेंगे कितना हो जाएगा 5 गुना 50/7, तो 5 5 250/7 एक संख्या हो गया, और दूसरा संख्या कितना है 2x है, तो 2x 2 गुना x का मान कितना है 50/7, कितना हो जाएगा ये 100/7। तो एक संख्या निकलेगा आपका 250/7 और दूसरा हो जाएगा 100/7। तो ऑप्शन देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर ऑप्शन ए में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे, यदि लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, अच्छा लागत मूल्य पर 20% का लाभ हो रहा है, तो कोई वस्तु को हम
खरीदे 100 रुपये में और बेच रहे कितना 20% लाभ, 120 रुपया में बेच रहे हैं, तो लाभ कितना का हो रहा है हमको, लाभ तो 20 रुपया का लाभ हो रहा है। फिर कह रहा है कि बिक्री मूल्य पर जो बेचे हैं, बिक्री मूल्य मतलब जो 120 है, इस मूल्य पर लाभ का प्रतिशत निकालना है कि क्या होगा। तो लाभ का अगर हमको प्रतिशत निकालना है तो क्या हो जाएगा, लाभ मेरा 20 है, बिक्री मूल्य कितना बेचे हैं 120 रुपया में, तो 120 से भाग देंगे, परसेंटेज है, परसेंटेज में निकालना है तो गुना 100 से कर देंगे, 0 से 0, 2 से कट गया 6 और 6 से भाग देंगे 100 में कितना हो जाएगा 16.2/3% का क्या हो जाएगा लाभ होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक व्यक्ति कुछ दूरी को 30 घंटे में तय करता है, कोई दूरी होगा उसको 30 घंटा में तय करता है, यदि वह अपनी चाल का 1/15वां भाग कम कर दे तो इतने ही समय में वह 10 किलोमीटर कम दूरी तय करेगा। क्यों भाई 10 किलोमीटर कम हो रहा है, क्यों, चाल कम हो रहा है इस वजह से। तो यहीं पे सवाल इसी में है, सवाल में ही आंसर छुपा हुआ है। अगर मान लीजिए आपकी चाल 15 है, आपकी चाल मान लिया जाए कि 15 है और एक कम करने बोला तो वर्थ कितना हो जाएगा 14। आप 15 की स्पीड से आपका चाल है तो आपका एक कम करने के बाद कितना होगा 14। तो इस टाइप में क्या है, और प्रश्न बोला कि दूरी जो है, क्या बोला कि दूरी जो है तय करने में उसको 30 घंटा लगेगा, यानी जो समय दिया है इसमें, समय क्या है, समय आपका नियत दिया है। जब समय नियत रहता है तो जो चाल का रेशियो होता है वही दूरी का रेशियो बन जाएगा, जो चाल का रेशियो होगा वही क्या बन जाए दूरी का रेशियो। तो चाल का अनुपात 15:14 निकला तो दूरी भी क्या निकल जाएगा 15:14 निकल जाएगा। कितना का अंतर हुआ, एक का, यही एक की वजह से उसे 10 किलोमीटर कम दूरी चलता है ना, 10 किलोमीटर कम दूरी तय करेगा इसी वजह से। तो जब एक का मान 10 निकल गया है तो कुल दूरी कितना होगा, जो समान दूरी कितना होगा 15, तो 15 गुना 10 करेंगे कितना हो जाएगा 150 किलोमीटर जो समान दूरी होगा। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा गया हमसे, पूछा है कि चाल, पूछा है कि वास्तविक चाल कितना होगा। तो चाल बराबर जानते हैं दूरी बट्टे समय, दूरी 150 है, समय दिया है कि 30 घंटे में तय करती है, 30 से हम क्या करें भाग देंगे, तो कितना निकल के 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ए बी से उतना छोटा है जितना वह सी से बड़ा है, ए बी से उतना छोटा है, यानी कि कह रहा है ए जो है बी, यहाँ पे बी से उतना ही छोटा है जो कि ए जो है सी से, जो ए जो है सी से उतना बड़ा है। यदि बी और सी की आयु का योग, यानी बी और सी को जब आयु का योग करते हैं तो कितना 50 बताता है कि आयु का योग 50 वर्ष है। किसका, बी और सी का आयु का योग 50 वर्ष कह रहा है प्रश्न पे। तो बी तथा ए की आयु का निश्चित अंतर कितना होगा, यानी बी तथा ए की जो आयु इसका निश्चित का अंतर पूछा है कितना है। और यहाँ पे बोला प्रश्न कि बी जो है और सी इन दोनों का जो आयु का योग है कितना दिया है 50 वर्ष दिया है। हमको अंतर निकालना है बी और ए का अंतर क्या होगा। देखिए इसमें क्या है कि किसी डाटा देख रहे हैं कि इसमें नहीं दिया, ना ही बी का दिया है ना ही सी का दिया है, यानी किसी का भी नहीं दिया है। ऐसे सामूहिक रूप में बोल दिया कि दोनों का योग 50 है, 50 है, तो फिर कैसे होगा। तो इसका ऑप्शन के अनुसार हमको बनाना पड़ेगा। ऑप्शन में देखते हैं तो ये बिना ऑप्शन में देख, ऑप्शन डी नंबर है, आंकड़े जो आंकड़े हैं वो अपर्याप्त है, सही बात है, इसमें डाटा जो है नहीं दिया, इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ए बी तथा सी किसी व्यापार में साझेदार बने, यानी तीनों मिलकर कोई साझेदार बने हैं व्यापार करने के लिए। ए को कुल लाभ का 3/5 प्राप्त हुआ। देखिए यहीं पर सवाल में ही, जो प्रश्न में ही आंसर छिपा है, कुल लाभ का 3/5, कुल लाभ कितना 5 है, इसमें 3 प्राप्त कर रहा है, तो कुल लाभ कितना दिया है 5 दिया है। इसमें से ए को कुल लाभ कितना मिला 3 मिला है, तो जब ए को मिला है 3 तो शेष कितना बचेगा, तो 2 ही ना बचेगा शेष। और कह रहा फिर शेष लाभ को बी तथा सी ने परस्पर बराबर बराबर बांटा, इन्हें बराबर बराबर बांटा, और 2 है और 2 आदमी है तो बी को भी मिलेगा 1 और सी को भी मिलेगा 1 मिलेगा। यदि सी को ए से 400 रुपये कम लाभांश प्राप्त हुए, भैया सी को कितना हुआ ए 1 मिला है लाभ, ए को कितना मिला 3 मिला है, तो ए और सी का अंतर कितना हो गया 2, यही 2 के अंतर की वजह से 400 रुपया कम मिला है, तो एक इकाई का मान कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो कुल लाभ कितना था, कुल लाभ कितना था 5 था, तो 5 से गुना कर दीजिए, 1000, कुल लाभ कितना हो जाएगा 1000 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी नंबर, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, दो संख्या 4:5 के अनुपात में है। पहली संख्या में 20% की वृद्धि तथा दूसरी में 20% की कमी करने पर प्राप्त संख्या अनुपात निकालना है। तो पहली संख्या कितना 4 है,
20% की वृद्धि मतलब कि 20% कितना होता है, 1/5 होता है, तो कितना हो जाएगा ये 6/5 अनुपात। दूसरा संख्या 5 है गुना 20% कमी, तो कितना होगा 1/5, 1/5 में कमी हो रहा है तो कितना 4/5 हो जाएगा। बस इसी को हल कर दीजिए। तो 1 5 से 1 5 चला गया, ऊपर वाले 4 से ऊपर वाले 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 6/5 अनुपात 1। यहाँ से हो जाएगा आपका 6/5 हो जाएगा आंसर। 6/5 किस में है, ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ए तथा बी दो मिश्र धातुएं हैं जिन्हें सोने तथा तांबे को क्रमशः 5:3 तथा 5:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। तो एक मिश्र धातु है, इसमें सोना और तांबा कितना है 5:3 है। दूसरा है बी है, इसमें सोना और तांबा कितना है 5:11 है। ठीक है। इन दोनों धातुओं की समान मात्रा को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाई गई है। मिश्र धातु सी में सोने का तांबे से अनुपात निकालना है क्या होगा। तो तीनों मिलाने के बाद क्या बनाया गया है, एक सी बनाया गया, इसमें अनुपात निकालना है कि क्या होगा। देखिए अगर इन दोनों को योग करते हैं तो 8 हो जाएगा, इन दोनों को योग करते हैं कितना हो जाएगा 16। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, ये भी 16 और ये भी हो गया 16। जब 2 से इसमें गुना किया तो 2 से इसमें गुना करना पड़ेगा, इस सब में 2 5 6 10 अनुपात 2 3 6। और इसमें कितना है, इसमें जो है आपका सोना कितना है, बी में 5 है, सोना, इसके सामने फिर तांबा होगा 11। तो अब ये सोना टोटल कितना हो जाएगा सी में जब मिलाने के बाद हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा आपका 11 6 17। तो 15:17 जो है वह जो है सोने और तांबे का अनुपात निकलेगा 15:17। ऑप्शन नंबर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर मिश्र धातु सी में सोने का तांबे से अनुपात क्या होगा 15:17। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, राइट आंसर उसका सी नंबर होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये।